नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को वापस ट्रैपिंग मोड ऑन चल रहा है। बैंक निफ्टी 71 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे 19 पॉइंट नीचे। कल इसकी एक्सपायरी भी है गाइस, वीकली एक्सपायरी। और सेंसेक्स यहां पे 54 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। तो गाइस पिछले कुछ दिनों से मार्केट ट्रैपिंग मोड में है, यानी कि एक सीमित दायरे में मोमेंटम आ रहा है। अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, एवरेज करते रहे तो फंस सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? मार्केट में थोड़ा मोमेंटम कम और विक्स ज्यादा बन रहे हैं। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखेंगे। और मेरा पोजीशन क्या था वो भी आप जानना चाहते हैं तो मेरा पोजीशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहरहाल कल क्या हो सकता है वो लेवल्स बताऊंगा। निफ्टी में बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। किसी ने सवाल पूछा था कि आप एसबीआई को भी क्यों नहीं एनालाइज करते हो, वो भी तो मेजर कंपोनेंट है। देखिए मेजर कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, बट कुछ मेजर कंपोनेंट जिसका वेट ज्यादा होता है वो एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस। मुझे लगता है कि ये ठीक है। इन तीनों कंपनी का अगर डायरेक्शन वन वे होता है या फिर इन तीनों को अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हो, एक बात याद रखना, इंडेक्स पर ध्यान रखे हो तो इंडेक्स पे ध्यान रखा, बट थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं भी देखना पड़ता है कि भाई ये कंपनियां क्या कर रही है, किस सेक्टर से कुछ मदद मिल रहा है, थोड़ा सा आपको मदद मिलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप उसको देखते रहो और इधर आप इंडेक्स को देखना बंद कर दो। नहीं, इंडेक्स पर ही ध्यान रखना है, लेकिन तिरछी नजर से थोड़ा थोड़ा देख भी लेते हो इन कंपोनेंट्स को तो थोड़ा आइडिया मिलता है। बहरहाल ना मैं किसी इंडिकेटर का यूज करता हूं, ना ही कोई मैं डेटा देखता हूं, ना मैं बीसीआर देखता हूं, ना मैं ऑप्शन चेन देखता हूं, ना मुझे इंडिया विक्स से मतलब है। मैं सिंपली चार्ट देखता हूं, उसी के आधार पर डिसीजन लेता हूं। अगर मैं गलत ट्रैप हो गया तो मैं अपना एसएल देके बाहर आ जाता हूं, अगर नहीं तो फिर मैं बैठा रहता हूं। जब तक मार्केट मुझे देता रहता है मैं एक्सेप्ट करते रहता हूं। एसएल मैंने डिसाइड कर लिया है, प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करेगा। जितना देना है दे देगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा झोला खाली है, जितना डालना है डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसएल के लिए बंद है भैया, एसएल इतना ही, इसके बाद मैं नहीं दे सकता हूं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको समझना पड़ेगा। लास्ट सैटरडे क्लास में, सैटरडे संडे की क्लास चलती है, सिर्फ 99 रुपीज दे के आप भी उस क्लास में आ सकते हैं। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल तक तो सैटरडे संडे का क्लास आप ले सकते हैं। 1 महीने की क्लास 99 रुपीज, और आप उसको रिपीट भी कर सकते हो। आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहो, ये चलती रहेगी क्लास। यहां मैं हमेशा रिपीट करते रहता हूं। टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स भी आते रहते हैं, और जब खत्म हो जाता है तो फिर रिपीट चलता रहता है। तो आप उस क्लास में आ सकते हो। सैटरडे को हमने इस विषय में बात किया था कि मार्केट अगर आपको एक फ्लो में पैसा दे रहा है, मान लो कि आप कोई ट्रेड में जा रहे हो और उसमें आपका प्रॉफिट 30, 40 रुपए, 50, 60, 70 रुपए भी जा रहा है, लेकिन उसी से आपका आदत बन गया। लेकिन अब मार्केट आपको 20, 30, 40 में ही कह रहा है निकल जाओ, लेकिन आप कह रहे हो नहीं हमें तो 60 बेट चलूंगा, फिर ट्रैप कर ले रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या, ठीक है आप चले गए पहले ट्रेड में, तो आप ऐसे लेके निकल जाओ बाहर। अगर आप ऐसे मार्केट में एवरेज करोगे, आपके विपरीत चला गया, मान लो कि आपने सोचा कि बाजार नीचे जाएगा, बाजार ऊपर चला गया, या आपने सोचा कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे चला गया, तो भैया आपको ट्रैप करके पीट सकता है। वैसे तो ये किसी भी मार्केट में अपना एसएल देना हमेशा फायदे का सौदा है। आपने क्या सोचा है उसके आधार पे आपने डिसीजन लिया और आप ट्रेड में चले गए। आपको लगा कि मार्केट यहां से नीचे की जा सकता है, आप पुट में चले गए, मार्केट ऊपर चला गया, अपना एसएल दो, बाहर आ जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आपने जो सोचा है वो 100% सही होगा और उसके ऊपर में आपको रिजिड रहना है। नहीं, आप स्टॉक मार्केट से लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एसएल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरा भी एसएल हुआ है तो पोजीशंस बताने वाला हूं ना। मेरा क्या पोजीशन है वो मैं आज आपको यहां पे क्लियर कट बताने वाला हूं। बहरहाल आज बात करेंगे बैंक निफ्टी। बीच में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आप देखेंगे तेज उछाल आया। देखिए एफडीआई को लेके एक न्यूज है, न्यूज पर भी बात कर लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, एफडीआई सब विषय में बात करने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ऐसा मत करिए, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। सिर्फ वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो सके। ओके गाइस, साथ में आप इस पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अभी देखिए गाइस, बैंक निफ्टी को पहले देखते हैं, फिर निफ्टी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आज आपको देखिए नीचे खुला गैप डाउन खुलने के बाद 400 पॉइंट के आसपास का, 300 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन लिया और उसके बाद यहां से खींचते हुए ऊपर लेके चला गया। ओके, इस पे रेसिस्टेंस सपोर्ट तो नोट करवा दूं आपको, लेकिन बीच में ना बाजार यहां से खींचा था ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूं। सीधे 100 पॉइंट का कैंडल बनाया और यह देखिए 100 पॉइंट, और ये 200-250 पॉइंट के आसपास में सिर्फ 15-20 मिनट में गया। गाइस यहां पे एक न्यूज था एफडीआई को लेके, पीएसयू सेक्टर में, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं सरकारी कंपनियों के अंदर में, एफडीआई को लिमिट को इंक्रीमेंट देने के लिए, यानी कि तो भाई साहब, यानी कि बाहर जो विदेशी निवेशक है, आओ हम आपको वेलकम करते हैं, आइए पैसा लगाइए। और आप ये भी देखिए कि 2 दिन पहले बीमा संशोधन विधेयक 2025 कैबिनेट ने भारतीय बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। गाइस एफडीआई की मंजूरी यानी कि क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहरी कंपनियां, बाहर के लोग, एजेंसीज अब भारत में आइए, पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
बहरहाल मैं ज्यादा पॉलिटिकली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि पिछले एक साल पहले किसी ने कहा था, सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने संसद भवन में ही कहा कि रिटेलर्स पावर आप नहीं जानते। खास करके तब उन्होंने कहा था कि जब तेज गिर रहा था बाजार 2024 में अक्टूबर से, जब गिरना स्टार्ट हुआ, 27 सितंबर से जब बाजार गिरना स्टार्ट हुआ और 26,000 का मार्केट 21,700 के आसपास आ गया, तो मीम बनने स्टार्ट हो गए कि मैम प्लीज आप अपने वर्ड्स वापस ले लीजिए और एफआईआई को चुनौती मत दीजिए, एफआईआई लगातार बेच रही। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया आप नहीं जानते रिटेलर्स पावर। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर, डीआई ने पैसा लगाना स्टार्ट किया। वो भाई डीआई के बाद बहुत पैसा है, आपका ही पैसा है, हमारा ही पैसा है। आप जो म्यूचुअल फंड में डालते हो, आप जो बैंकों में डालते हो, वो सारा पैसा लगता जा रहा। एफआई निकालते जा रहे, डीआई लगाते जा रही, और कोई कसर नहीं छोड़ रहे मार्केट को ऊपर ले जाने में। जबकि डॉलर कहां है आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार ऊपर जाते जा रहा है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि दुनिया भर के निवेशक आ रहे हैं, दुनिया भर की कार की कंपनियां भारत में लॉन्च हो रही है, सबका अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, ओके, नो रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इस बाजार में आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा। आप वन डायरेक्शन में बैठकर ये आश्वस्त नहीं हो सकते कि अब तो बाजार वहीं जा रहा है, अब तो बाजार यहीं जा रहा है, कि अब तो नीचे ही गिर जाएगा, अब तो ऊपर चलेगा। ऐसा कोई डायरेक्शनल मूव मत सोचिए दिमाग में, शांत रह के ट्रेडिंग करिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, बस एक मोमेंटम देखिए, जाइए आइए। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भी सचेत रहने की आवश्यकता है, अगर आप नहीं रहेंगे तो मुश्किल में आ सकते हैं। बहरहाल आप देखेंगे ये एफडीआई की वजह से कि पीएसयू सेक्टर में आई है एफडीआई, उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा ऊपर गया, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन ओवरऑल बाजार चाहता क्या, वो निफ्टी को देखते हैं। एक बार वन डे टाइम फ्रेम में आइए, पहले एक बार बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा क्या अच्छा खासा ऊपर गया है। तो पहला रेसिस्टेंस, तो क्या भाई साहब कल एक्सपायरी है, तो क्या बाजार सच में ऊपर जाना चाहता है या बस ट्रैपिंग चल रहा है। निफ्टी में बात करते हैं, निफ्टी एनालाइज करने के समय में पहला रेसिस्टेंस तो मुझे आज का हाई ही लग रहा है, 59,527 के आसपास का एरिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। ब्रेक करता है तो 727 के आसपास का एरिया, और इसके ऊपर जाता है तो 927 से लेकर आप 60,000 का नंबर ले सकते हो। बट मुझे लगता है कि 927, 727 भी और 927 भी ठीक है। लेकिन क्या वाकई में बाजार में इतना पोटेंशियल आ गया है? गाइज एक और बात करते हैं, मैं सपोर्ट आपको बताने वाला हूं। उससे पहले गाइज ये कैंडल पर भी निगाह डालिए। यहाँ वन डे टाइम फ्रेम में एक बियरिश हरामी पैटर्न बन चुका है। हालांकि आप कहोगे कि इसका विक सर नीचे है, नियम के अनुसार तो ये होता है कि एक पहला ग्रीन कैंडल बना और इसके अंदर में ही बॉडी जो है होनी चाहिए रेड कैंडल की, ये रेड कैंडल और ये वाला ग्रीन कैंडल। तब इसकी तो आप कहोगे सर ये तो विक जो है इसका बाहर निकला हुआ है, तो इसको कैसे माने? तो गाइज प्रैक्टिकल में मानना पड़ सकता है, क्योंकि थ्योरी में तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बट अभी तक इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस बन चुका है, आप नोट कर लीजिए। बहरहाल मैंने बता ही दिया आपको 806 का आसपास में है और ये कैंडल भी, यानी कि अभी तत्काल में ऊपर रेसिस्टेंस है। अब बाजार न्यूज पे सवारी कर रहा है तो ठीक है, मैं तो आपको हमेशा बोल रहा हूँ न्यूज पे चलने वाला बाजार ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बहरहाल दिस इज नॉट कि माई व्यू कि मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, वी आर स्टिल न्यूट्रल। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाए हमको एक व्यू लेना होता है। अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद समय बिताना पड़ेगा। मार्केट ब्रेक करता है, गया था इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद, ये बड़ा कैंडल बनाया था, हाई बनाया था 59,500 के ऊपर का, उसके ऊपर गया, 3 दिन रहा भी, बट सस्टेन नहीं करा, नीचे आ गया। सस्टेन नहीं करता, सस्टेन करेगा तभी तो कंफर्मेशन करोगे ना कि बाजार सच में ऊपर जा रहा है। अभी बाजार में ट्रैपिंग, आप देखो ना बैंक निफ्टी के कैंडल देखो, एक ही जगह पर ये कैंडल बन रहे, ध्यान से देखो। ये कैंडल 2 तारीख से शुरू हुआ है, 2, ये 3, 3, 6, 3, 9, 10 कैंडल, 10 दिन से बाजार बस वहीं पे घूम रहा है। बात समझ लो, ये थोड़ा समझना जरूरी है। सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट मुझे लगता है 59,300 के आसपास का होगा, और फिर आज का लो भी सपोर्ट रहेगा 59,052 के आसपास का, बट उसको राउंड नंबर नोट करिए। 59,000 का राउंड नंबर एक सपोर्ट रहेगा। लाइंस में लगा के आपको टेलीग्राम में डाल देता हूं, आप चेक कर सकते हो, लाइन सुबह में मिल जाता है आपको टेलीग्राम के। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ये वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं गाइस, थोड़ा सा बायो में जाके चेक करोगे तो सबका लिंक मिल जाएगा। ओके, 59,000 को ब्रेक करता है तो ऐसी स्थिति में मार्केट जो है 58,800 से पहले भी एक सपोर्ट है, वो आपको मैं बताता हूं। ये एक काम करिए, इस कैंडल का ओपनिंग चेक करिए, 966, इसका क्लोजिंग चेक करिए, क्लोजिंग है 960,
तो गाइज यहाँ पर एक अगर 59,000 को ब्रेक करता है 59,000 को, 58,900 अराउंड के पास सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक सपोर्ट ये इन तीनों कैंडल का जो लो या इस कैंडल का लो 800 के पास का सपोर्ट है। यहाँ तक नोट करते जाना, मैं आपको बता रहा हूँ 58,800 के आसपास का सपोर्ट है। और इसको अगर ब्रेक करता है तो 58,700 के आसपास का आपको सपोर्ट नजर आएगा। बहरहाल इससे ज्यादा बिकवाली होने की फिलहाल अब बाजार में उम्मीद नहीं है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक भाई साहब आप देख ही रहे हो एचडीएफसी बैंक का क्या हाल है, बस घूम रहा है, ब्रेकआउट ना ऊपर मिलता है ना नीचे मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मार्केट भी ऐसे जगह पर खड़ा है जहां से उसको खुद नहीं समझ में आ रहा, यानी कि प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं रहा। या तो ब्रेकआउट होगा तो बायर्स आने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन क्या फ्रेश बायर्स सोच रहे हैं यहाँ पे, यही एक डाउट क्रिएट हो रहा है। बहरहाल डाउट अलग है, अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो निश्चित ही जा सकता है। स्टिल आईसीआईसीआई बैंक भी उसी तरह से जोन में थोड़ा नीचे आता है, फिर रेड कैंडल ऊपर गया तो रेड कैंडल, नीचे आया तो ग्रीन कैंडल, यानी स्टिल दीज कंपनीज आर अंडर जोन। और रिलायंस को लेकर मैंने आपको पहले बोला है, रिलायंस में स्थिति फिलहाल नीचे से मजबूत है। अब चूंकि यहाँ 3 कैंडल से रिजेक्शन मिलकर थोड़ा सा नीचे आया था, तो अब ये तीनों रेसिस्टेंस बन चुके हैं। अगर इसको निकालता है तो ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग कर सकता है। स्टिल आई एम बुलिश इन रिलायंस, स्टिल जब तक टिल 1500 को नीचे ब्रेक नहीं कर देता है। 1500 को ब्रेक करने के बाद तेजी से बिकवाली होती हुई बढ़ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहरहाल ये तीनों कैंडल को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तब जाके आप रिलायंस को हाईएस्ट बुलिश कह सकते हैं। निकाला तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी और बाजार आपको ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ दिखेगा। ओके, ये तो आईसीआईसी। और किसी ने गाइस कमेंट किया था कि सर एसबीआई को क्यों नहीं देखते, वो भी तो मेजर कंपोनेंट है। तो गाइस एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस ये तीनों मेजर कंपोनेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ठीक ठाक कंपोनेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनिपुलेशन पकड़ने के लिए, मतलब चार्ट को निफ्टी को इधर उधर बैंक निफ्टी को करने के लिए यही सब होता है। हालांकि इन सब में यही होता है। भारतीय बाजार में आपका स्वागत है। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि भाई 50 कंपनियों का इंडेक्स है, घुमाते रहते हैं। और आज भी आपने देखा ही कि किस तरह से जब शुरुआती दौर में बाजार नीचे की तरफ दिखा रहा था और तमाम कंपनियां 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ नजर आ रही थी, तो वहीं पर आपको एक इकलौता कंपनी नजर आया जो कि कह रहा है कि भाई मैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा बाइंग तो हमारे यहाँ ही होती है, मैं ही बाइंग, मेरे अंदर ही बाइंग करते जाओ, ठीक है। और वो है आपका कौन, इन्फोसिस। और गाइस आपको याद होगा, अगर आप पुराने हैं तो आपको पता है, पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपको बोलते जा रहा हूं कि आईटी स्टॉक्स के अंदर में चूंकि काफी निचले स्तरों पे कामकाज कर रहा है, निवेशित रहिए, इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, उनसे जरूर सलाह लीजिएगा। ये चैनल सिर्फ चार्ट रीडिंग एजुकेशन पर्पस के लिए है, निवेश के लिए मैं कोई सलाह नहीं देता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये कंपनियां दुनिया भर में आईटी में काफी, यहाँ पे भारत में आईटी में काफी तेजी से बिकवाली देखने को मिली है और ऐसे जगहों पर बाजार में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी में, पेनी स्टॉक्स में मत जाइएगा, अच्छी कंपनियों में से एक है इन्फोसिस, देश की टॉप कंपनी में, टॉप आईटी कंपनी में सेकंड नंबर है टीसीएस के बाद। तो आप समझ सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज करिए, समझते रहिए। बहरहाल अब आइए निफ्टी में, निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को आप देखेंगे तो फिर से वही क्लोजिंग मिली है जहां कल मिली थी, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली, कल भी यही मिली थी। 10, 15, 20 पॉइंट का अंतर है, या 19 पॉइंट नीचे क्लोजिंग मिली है, बट स्टिल इन ट्रैपिंग मोड है मार्केट। तो आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि आपको मेरा पोजीशन भी समझना है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी तो चाहिए ना कि सर ने क्या किया। ओके गाइस, तो मैंने ये किया कि मैं बहुत तेज एग्रेसिव पोजीशन लेकर गया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला और मुझे ये उम्मीद था कि 880 बहुत अच्छा सपोर्ट है, मार्केट 880 के आसपास से सपोर्ट ले लेगा। बहरहाल मैं एग्रेसिव पुट में जा रहा हूं, तो मैं गाइस यहां पे पुट में गया। पुट में जाने के बाद मेरे को 30 रुपए के आसपास, 25-30 रुपए का प्रॉफिट दिखा, बट मैंने बुक नहीं किया। मुझे था कि एक बार 880 पे आएगा तो मैं बुक करूंगा, लेकिन आया नहीं, ऊपर चला गया, तो मैंने यहाँ पे एक सेल लेकर बंद कर दिया। वापस में मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया, और कॉल साइड ट्रेड बनाने के लिए मैंने सिर्फ स्कैल्पिंग का प्रयोग किया, और स्कैल्पिंग किया लगभग इसी एरिया के आसपास में। यहाँ पे कॉल ले लिया और बस बाजार ऊपर चला गया यहाँ पे। तो इसमें यहाँ से यहाँ चेक कर लो क्या प्रीमियम दे रहा था, 15-20 रुपए का वही प्रॉफिट हुआ होगा। तो एक पुट साइड का ट्रेड जिसमें एक एसएल और एक कॉल साइड का ट्रेड, जिसमें बिल्कुल मूड नहीं था कॉल साइड में जाने का, बट चूंकि मार्केट डायरेक्शन में चल रहा था, क्लास में बोलना था कि चलो भैया, कि अब मेरे साथ गए हैं तो उनका भी वहां पे लॉस हो गया होगा। मैंने कहा चलो सीखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कॉल, क्योंकि मार्केट अपने हाई लेवल को ब्रेक जब तक नहीं करके इंटरेस्टिंग नहीं दिखाएगा, और पोजीशन कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, नहीं करता हूं। तो बस एक पुट था जिसमें एक एसएल लिया, और एक कॉल था जिसमें एक मामूली प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मार्केट के अंदर में ट्रैपिंग देखने को मुझे लगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको मैं लगातार कमेंट्री करके समझा रहा था कि आपको
मार्केट में आप गलत जगह पर एंट्री ले, स्कैल्पिंग। सुबह से मैंने आपको कमेंट्री कहा कि इस बाजार में स्कैल्पिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, लेके होल्डिंग करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो हमने जहां से कॉल लिया वहां से भी होल्डिंग करके भी देख लिया मैंने, कोई खास फायदा नहीं हुआ, स्कैल्पिंग करने का ही फायदा हुआ। तो बीच में स्कैल्पिंग किया कॉल साइड में एंड नथिंग। एक सुबह में पुट साइड का ट्रेड लिया था, वो भी स्कैल्पिंग पर्पज से लिया होता तो वो भी अच्छा चल रहा होता। बट स्टिल मार्केट के अंदर में अब मेरा सोच क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और मार्केट क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा मार्केट के अंदर में वो रहेगा 26,060 के आसपास का। 26,060 अगर इसको ब्रेक करके टाइम बिताता है, मेजर रेसिस्टेंस में से एक 26,100, 26,100 रियली। इसमें आप ठीक है 20-25 पॉइंट का ऊपर रख सकते हो, 27 पॉइंट तक का, वहां भी एक नंबर मैंने दिया हुआ है जहां पे आपको बाजार रुक सकता है। बट वाकई में ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर में समय बिताने के बाद बाजार 20-30 पॉइंट ऊपर रुक जाता है और ब्रेकआउट देता है, तो फिर मार्केट आपको नजर आ सकता है 26,160। फिर ऊपर पोटेंशियल, अगर ऊपर जाता है तो पोटेंशियल है 227 तक बाजार को जाने का, और बहुत तेज रिकवरी हो रही है कि नहीं भाई पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग ही होने वाला है, तो 260 के ऊपर भी या 260 तक भी बाजार आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल स्टिल आई एम न्यूट्रल। ये रहा आपका रेसिस्टेंस एरिया। क्या लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा किस तरफ है, किस तरफ अगर चलता है तो मैं कॉन्फिडेंस में हूं, ऊपर जाता है तो क्या करने वाला हूं। नीचे देखेंगे तो एक राउंड नंबर के आसपास में नंबर है 26,000 का, तो उसको छोड़िए और आइए 25,980, 25,980 ब्रेक करता है तो 960 के आसपास भी सपोर्ट मिलेगा। इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको यहां पर आइए नंबर 1 बेहतरीन सपोर्ट में से एक है फिलहाल ये 25,880। इसको ब्रेक करता है तो 860, और फिर इसको ब्रेक करता है तो 760 तक ही जा सकता है मार्केट, तरफ जा सकता है मार्केट। इसको नीचे भी ब्रेक करेगा फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी वजह से ब्रेक करता है तो 700 को कम मत समझिएगा। 880 जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, 700 भी, यानी कि 25,700 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या मेरा व्यू है मार्केट को लेके। देखिए मार्केट को लेके जो मेरा व्यू है, आज भी मार्केट 26,000 के ऊपर, कल भी मार्केट 26,000 के ऊपर, यानी फ्राइडे को भी और आज भी दोनों 26,000 के ऊपर में है। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की बात है, ये दो कैंडल, भाई बात समझिए, ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर में दम नहीं है या मार्केट के अंदर में ये है वो सब बात नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ से एक रेसिस्टेंस लाइन खींचिए, ये कैंडल का ये कैंडल से मिला लीजिए, और लगभग मार्केट जो है इस रेसिस्टेंस के आसपास में है। तो अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है, मैं आपको बता देता हूं, एज 26,100 के पास अगर मार्केट जाता है और वहां से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो बेयरिश बनने का फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है गाइस। बहरहाल आपको ध्यान रखना है, ये कैंडल का हाई आप इसको सीधे नोट ही करो ना। ऐसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया सपोर्ट रेसिस्टेंस ना, लेकिन ये जो कैंडल है जो कि मंगलवार को बना था एक्सपायरी के दिन, इसका हाई नोट करके रखो 160। इसके ऊपर यहां तक बाजार अगर आता है ना, तो इन सभी जगहों से रिजेक्शन मिलने की संभावना में कोई इनकार नहीं कर सकते आप। मैं तो 100 के पास से भी इनकार नहीं कर रहा हूं, बावजूद इसके मार्केट न्यूट्रल है। और ये 100 क्यों है? क्योंकि भैया ये दो कैंडल 23 अक्टूबर 29 अक्टूबर का ये दो कैंडल का हाई जो कि लगभग 100 के आसपास ही बनता है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये दो मेजर रेसिस्टेंस है गाइस। इन सभी जगहों से मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन मान लेते हैं कि बाजार प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो फिर मैं आराम से लॉट साइज मेंटेन करूंगा या फिर मुझे ट्रेड नहीं करना है। ये सिंपल सा मेरा व्यू है। हो सकता है कि मेरे व्यू को लेकर किसी को कुछ पसंद ना आए, वो अपनी बात रख सकता है, वेलकम है सबको कमेंट में रखने की बात। मैं हमेशा वेलकम करता हूं, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो उसको मैं पढ़ता हूं, समझता हूं और आपकी बात को सुनने की कोशिश करता हूं। बहरहाल आई होप जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। मैंने अपना पोजीशन समझाने की आपको कोशिश करी। मैं कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूं, मैं कल में विश्वास नहीं करता, आज में विश्वास करता हूं, क्योंकि ऑप्शन बायर अगर कल में विश्वास करने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए जरूर अलग तरह का चीज है, लेकिन गाइज यहाँ पे ये मार्केट ऐसा है कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों की यहाँ पर पिटाई संभव बनी हुई है, हो भी रही है। आपको घबराना नहीं है गाइस। मार्केट के अंदर में कभी एसएल हो जाए ना, एक दो दिन एसएल ले जाता है, तो आप दो एसएल आप अपने शर्तों पर दो कि भैया मैं ये दे रहा हूं, लो। लेकिन जब प्रॉफिट, इसको नोट करो, भूलना नहीं, इस बात को भूल जाते हो आप लोग। जब मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा होता है ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के बारे में सोचना चाहिए। रहा बात कि बहुत बड़ा प्रॉफिट को लेने के लिए कुछ फॉर्मूला है, तो बिल्कुल हमेशा बताता हूं लॉट साइज पर काम करना सीखो। अगर आप लॉट साइज पर काम करोगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। आपने सोचा कि मैं 20 लॉट ले लेता हूं और पूरा लास्ट तक इंतजार करूंगा, ये गलत है। जैसे जैसे मार्केट एक लेवल के पास पहुंचता है, वहां से कुछ लॉट निकालो, फिर अगले लेवल पर नीचे गिर के टूट गया या ऊपर जा रहा है, जिस भी स्थिति में मार्केट आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा खसकाना चाहिए और लॉस एक बार में पूरा काट देना चाहिए। बस इतना ही सा नियम है, बाकी कोई नियम नहीं है। बहरहाल मैंने अपना पोजीशन बताया कि अगर मार्केट सुबह खुलते के साथ
26,100 के आसपास में नजर आया और मुझे वहां से कोई रिजेक्शन कैंडल नजर आया तो मैं एग्रेसिवली बियर साइड में जाने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मार्केट 100 के ऊपर में टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट कैंडल दिया तो कम लॉट के साथ में ऊपर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्री चलेगी बिल्कुल। अगर ऊपर जा रहा है तो भी बताऊंगा, नीचे जा रहा है तो भी। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपने टेलीग्राम को तो जाइए, सारे सोशल मीडिया के लिंक बायो में डाले हुए हैं। चाहे आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हो, सब थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओगे, आसपास में क्लिक वगैरह करोगे तो मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो सीधे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 6206381623। आप सोच समझ कर दूसरे जगह से अगर आपको कॉल आता है ना कि मैं सिन्हा स्टॉक से बोल रहा हूं तो उसको सीधे समझना है कि वो फ्रॉड है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, चाहे ट्रेडिंग में चाहे कहीं भी, सोच लेना कि भैया वो कौन बोल रहा है। हम कॉल नहीं करते। आप क्या करोगे, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्टली कॉल करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। बात समझ रहे हो ना। हमारे नाम से यार आप जाओ फेसबुक पर जाके एक बार सिर्फ लिख दो सिन्हा स्टॉक्स, हजारों अकाउंट्स आ जाएंगे। टेलीग्राम पर भी आपको सैकड़ों अकाउंट्स आ जाएंगे, इंस्टा पे आ जाएंगे। ये सब फेक अकाउंट्स है गाइस। देखिए हमारी टीम रिपोर्ट करती रहती है, लेकिन किसको हम मना नहीं कर सकते ना यार, कैसे किसी को पकड़ोगे। वो सिर्फ यूजर नेम बदल के बना देते, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बहरहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल के मेंबर अभी तक नहीं बने, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा जो लोग मेंबर बन चुके हैं, दिल से शुक्रिया आप सभी का। अगर आप मेंबर नहीं बने तो आप मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा, इन तीनों में से कोई भी ले सकता है। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप योगदान अपना दे सकते हैं। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गाइज यहां से जो भी पैसा आता है वो सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा और उसकी सारी रिपोर्ट आपको आने वाले टाइम में, अभी हमारा चैनल 10,000 के आसपास पहुंचा है आपकी दुआ से, और अगर ये और ऊपर जाता है तो इसमें जो भी हमारी अर्निंग होगी वो आपसे शेयर करूंगा मैं कि ये अर्निंग है, ये निकाल रहे हैं और इसको सिन्हा फाउंडेशन में इतना डाला और किसी जरूरतमंद को मदद करने के लिए ये है। क्योंकि हम बाकी चीज़ों से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम सेटिस्फाइड हैं। बाकी यहाँ से कुछ आता है तो जो आप मेंबर बनोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा लगने वाला है, उसका पूरा रिपोर्ट आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है जब हम निकालेंगे। तो अभी चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, जैसे जैसे ग्रो करेगा जितना दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता देता हूं कि बहुत सारे लोग बीच में पूछते हैं, हालांकि ये पूरा राइट है कि ये चैनल हम चलाते हैं, हम इस पैसा को रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये काम हम बहुत पहले से करते हैं। सिन्हा फाउंडेशन बहुत पुरानी संस्था है, लगातार चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से प्यार देते रहिएगा, शेयर कमेंट लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।